Both are predominantly Christian, but divided between Catholics and Protestant. दोनों ही ईसाई बाहुल देश हैं, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमों में बटे हैं। इन नॉर्दर्न आयरलैंड क्लास एंड रिलीजन ओवरलैप विथ ईच अदर। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। इफ यू आर कैथोलिक you are also more likely to be poor and you may have suffered a history of discrimination। वहाँ का कैथोलिक समुदाय गरीब है और लंबे समय के साथ से उसके साथ भेदभाव होता आया है। इन द नीदरलैंड क्लास एंड रिलीजन टेंड टू कट अक्रॉस ईच अदर। कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स are about equal likely to be poor or rich। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता। वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब हैं। The result is that Catholics and Protestants have had conflict in Northern Ireland while they do not do so in the Netherlands। परिणाम यह है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच भारी मारकाट चलती रही है और नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता है। ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस क्रिएट पॉसिबिलिटी ऑफ डीप सोशल डिवीजन एंड टेंशन। क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस आर easier to accommodate। जब सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे से गुज जाती है तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लगती है। जहां ये सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूहों में विद्यमान होती है, वहां उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। सोशल डिवीजन ऑफ वन काइंड और अनदर एक्सिस्ट इन मोस्ट कंट्रीज। इट डज नॉट मैटर वेयर द कंट्री इज स्मॉल और बिग। देश बड़ा हो या छोटा, इससे खास फर्क नहीं पड़ता। इंडिया इज वास्ट कंट्री विथ मैनी कम्युनिटीज। भारत काफी बड़ा देश है और इसके अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री विथ मैनी कम्युनिटीज। बेल्जियम छोटा देश है पर वहाँ भी अनेक समुदाय के लोग हैं। इवन दोज कंट्रीज सच एज जर्मनी एंड स्वीडन दैट वेयर वंस हाई होमोजीनियस आर अंडरगोइंग रैपिड चेंज विथ influx of people from other parts of the world। जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी, जहां मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं, दुनिया के दूसरे हिस्सों से पहुंचने वाले लोगों के कारण तेजी से बदलाव हो रहा है। Migrants bring with them their own culture and tend to form a different social communities। ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर पहुंचते हैं और उनमें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है। In this sense, most countries of the world are multicultural। इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर देश बहुसांस्कृतिक हो गए हैं। Homogeneous society, a society that has similar kind of people, especially where there are no significant ethnic difference। समरूप समाज एक ऐसे समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जाति विभिन्नताएं ज्यादा गहरी नहीं होती। Migrant anybody who shift from one region or country to another region within a country or to another country, usually for work or other economic opportunities। प्रवासी कोई भी व्यक्ति जो एक क्षेत्र या देश से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित होता है, किसी देश के भीतर या किसी अन्य देश में, आमतौर पर
काम या अन्य के लिए आर्थिक अवसर की तलाश में, तो उसे प्रवासी कहते हैं। यहाँ एक पोएम है जो लिखा गया है दया पवार के द्वारा। एक रोज किसी ने खोद निकाला 20वीं सदी का एक शहर, और फिर लिखा अपना निष्कर्ष कुछ इस तरह। यहाँ है एक दिलचस्प अभिलेख, इस दल पर हर जाति और धर्म के लोगों को पानी पीने की अनुमति है। क्या मतलब होगा ऐसा लिखने का? क्या यह समाज आपस में बटा हुआ था? क्या इस समाज के कुछ ऊंचे थे और बाकी नीचे? ठीक है, फिर इस शहर को दफन कर देना ही बेहतर। क्यों कहा गया इसे फिर मशीन का युग? यह तो एन 20वीं सदी के बीच पाषाण काल था। दया पवार। One day someone dug up a twentieth-century city and end on the observation. Here's a interesting inscription. This water tap is open to all castes and religions. What couldn't have meant that this society was divided, that some were high while others were low? Well, all right, then this city deserved buying. Why did they call it the Machine Age? Seemed like the Stone Age in the 20th century. Now, mother, dark, slender body. This was my mother. Dungeons in the wall for stick from morning on. All we brothers sitting, waiting, watching for her. And if she didn't sell the wood, all of us except hungry woman यमन नियालकर। माँ काली काली पतली दे, वह माँ थी मेरी। जंगल में गुम ठीक सुबह से जलावन के लिए हम सारे भाई साथ बैठे देखते थे उनकी राह, और अगर यह जलावन ना बेच पाती तो भूखे सो जाते थे। ये थी गरीबी। ये गरीबी को प्रदर्शित कर रहे हैं वहाँ के राइटर। आगे बढ़ते हैं बुक की ओर। इमरान इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 सेक्शन बी। इमरान 10वीं कक्षा के सेक्शन बी का छात्र है। सी एंड ऑल हर क्लासमेट आर प्लानिंग टू हेल्प स्टूडेंट फॉर क्लास 11 in giving a farewell party to the student of class 12. वह 12वीं कक्षा के छात्रों की विदाई पार्टी देने की तैयारी में अपनी कक्षा के अन्य छात्रों के साथ 11वीं कक्षा के छात्रों की मदद कर रही है। लास्ट मंथ शी प्लेड फॉर सेक्शन टीम इन गेम ऑफ खो-खो अगेंस्ट द टीम ऑफ क्लास 10 सेक्शन ए। पिछले महीने उसने अपने सेक्शन की खो-खो टीम की तरफ से 10वीं कक्षा के सेक्शन अ की टीम की तरफ से मैच खेला था। She goes back home in a bus and joins all the students from various classes. They all come from Trans Yamuna area in Delhi. वह बस से घर जाती है और वह उसी बस में यमुना पार से आने वाले और भी बच्चे होते हैं जो अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते हैं। Back home, she often joins her elder sister Naima in complaining against her brother who does no work at home while the sisters are asked to help their mother. इमराना उससे भी हिली मिली है। इमराना और उसकी बड़ी बहन नईमा की शिकायत है कि उन्हें तो माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाना पड़ता है, जबकि उसका भाई कोई काम नहीं करता। Her father is looking for a good match
for her elder sister from a Muslim family with a similar economic status from their own बिरादरी। इमराना के पिता उसकी बड़ी बहन के लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं। उनकी कोशिश है कि लड़का उन्हीं की हैसियत का हो। कैन यू लिस्ट द वेरियस काइंड ऑफ आइडेंटिटीज इमराना हैज़? क्या आप बता सकते हैं कि इमराना की पहचान किस आधार पर की जा सकती है? एट होम शी इज़ अ गर्ल। इन टर्म्स ऑफ रिलीजन शी इज़। घर में वह एक लड़की है, धर्म के हिसाब से वह। इन द स्कूल शी इज़। स्कूल में वह। शी इज़ वह है। शी इज़ वह है। स्कूल में वह एक स्टूडेंट है। ठीक है। नाउ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन, सामाजिक विभाजनों की राजनीति। हाउ वुड दिस सोशल डिवीजन इफेक्ट पॉलिटिक्स? सामाजिक विभाजन राजनीति के किस प्रकार प्रभावित करते हैं? व्हाट डज पॉलिटिक्स डू टू दिस सोशल डिवीजन? राजनीति का इस सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है? At first sight, it would appear that the combination of politics and social divisions is very dangerous and explosive. पहली नज़र में तो राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है। डेमोक्रेसी इन्वॉल्व कंपटीशन एमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टी। लोकतंत्र में विभिन्नता राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता का माहौल होता है। Their competition tends to divide any society. इस प्रतिद्वंद्विता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। If they start competing in terms of some exciting social division, it can make social division into political division and lead to conflict, violence, or even disintegration of country. This has happened in many countries. अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभिन्न विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है और ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है। ऐसा कई देशों में हो चुका है। Now, range of outcome, परिणामों का दायरा। Take the case of Northern Ireland that we refer to above. उत्तरी आयरलैंड का ही उदाहरण ले जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। The region of the United Kingdom has been for many years the site of a violent and bitter एथनोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। यह ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा काफी लंबे समय से हिंसा, जाति कटुता और राजनीतिक टकराव के गिरफ्त में रहा है। इट्स पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर सेक्टर ऑफ क्रिश्चियनिटी। 53% आर प्रोटेस्टेंट व्हाइल 44% आर रोमन कैथोलिक। यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई ही है, पर वह इस धर्म के दो प्रमुख पंथों में बुरी तरह बटी है। बस 53% आबादी प्रोटेस्टेंट है, बाकी 44% रोमन कैथोलिक। द कैथोलिक वेयर रिप्रेजेंटेड बाय नेशनलिस्ट पार्टीज हु डिमांडेड दैट नॉर्दर्न आयरलैंड बी unified with the Republic of Ireland, a predominantly Catholic country. कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती है। उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए और जो कि मुख्यतः कैथोलिक बाहुल है।
Now, the protests were represented by unionists who wanted to remain with the UK, which is predominantly प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्ट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियां करती है जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में है, क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है। हंड्रेड ऑफ सिविलियन militant and security forces were killed in the fight between Unionists and Nationalists and between the Society Force of the UK and the Nationalists। यूनियनिस्टों और नेशनलिस्टों के बीच चलने वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे जा चुके हैं। It was only in 1998 that the UK government and the nationalists reached a peace treaty, after which the latter suspended their armed struggle। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने ही हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की। इन Yugoslavia, the story did not have a happy ending। यूगोस्लाविया में कहानियों का ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ। Political competition along religions ending ethnic lines lead to the disintegration of यूगोस्लाविया into 6 independent countries। वहाँ धार्मिक और जाति विभाजन के आधार पर शुरू ही राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बंट गया। At the same time, every expression of social division in politics does not lead to such disturbance। पर इसके साथ यह भी सच्चाई है कि राजनीतिक में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती है। We have already seen that social division of one kind or another exists in most countries of the world। हमने पहले भी देखा है कि दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी का सामाजिक विभाजन है और ऐसे विभाजन राजनीतिक शक्ल भी अख्तियार करते ही हैं। Look at the picture। In some societies of Northern Ireland, the colony of Protestant and Catholic communities are divided by wall। These walls are sometimes filled with graffiti, as you can see here। The Irish Republican Army and British government signed an agreement in 2005। What does the graffiti here tell about the conflict of society? उत्तरी आयरलैंड के कुछ समाजों में प्रोटेस्टेंटों के उपनिवेश और कैथोलिक समुदाय दीवारों से बंटे हुए हैं। ये दीवारें कभी कभी होती है भित्ति चित्रों से भरा हुआ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी और ब्रिटिश सरकार ने 2005 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भित्ति चित्र क्या करता है? यह समाज में चल रहे संघर्ष के बारे में बताता है। नो ब्लॉक्स, नो डॉग्स, नो आयरिश, नो रशियन, नो प्रेजुडिस, नो बाइगोटरी। लंदन 1966, बेलफास्ट 2005। Now, where they exist, these divisions are reflected in politics। In a democracy, it is only natural that political parties would talk about this division, make different promises,
to different communities, look after due representation of various communities, and make policies to redress the grievances of the disadvantaged communities. लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना तथा विभिन्न समूहों से अलग अलग वायदे करना बड़ी स्वाभाविक बात है। विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और जरूरतों को पूरा करने वाली नीतियां बनाना भी इस कड़ी का हिस्सा है। सोशल डिवीजन अफेक्ट वोटिंग इन मोस्ट कंट्रीज। अधिकतर देशों में मतदान का स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। People from one community tend to prefer some parties more than other. इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरे के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं और उसी को वोट देते हैं। In many countries, there are parties that focus only on one community. कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती है और उसी के हित में राजनीति करती है। At all this does not lead to disintegration of the countries. पर इस सब की परिणति देश के विखंडन में नहीं होती। 3 determinant 3 आयाम। 3 facts are crucial in deciding the outcome of politics or social division. सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम 3 चीजों पर निर्भर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज। पहली चीज है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। If people see their identities in singular and exclusive terms, it becomes very difficult to accommodate. अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरे के साथ तालमेल बैठाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। As long as people in Northern Ireland saw themselves as only Catholic or Protestant, their difference were difficult to reconcile. जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टों या कैथोलिकों के तौर पर देखते रहे गए, तब उनका शांत हो पाना संभव नहीं है। It is much easier if the people see that their identities are multiple and are complementary with the national identity. अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं, तब कोई समस्या नहीं होती है। A majority of Belgium now feel that they are as much Belgian as they are Dutch or German speaking. जैसा बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई ही मानते हैं, भले ही वो डच और जर्मनी बोलते हैं। यहाँ पर जोश और नस्लवाद के बीच में बनाए गए डेरियो कॉल्सियस केगल का कार्टून है। यहाँ कहता है कि अगर हम काले और सफ़ेद गोरे दोनों मिल करके रहें तो हमारे अंदर जोश आएगा। अगर काले एक तरफ और सफ़ेद एक तरफ हो गए तो वहाँ पर नस्लवाद की भेदभावना विकसित होगी। This helps them to stay together. इस नज़रिए से उन्हें साथ साथ रहने में मदद मिलती है। This is how most people in our country see their identities.
हमारे देश में भी राज्य स्तर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा ही नज़रिया रखते हैं। दे थिंक ऑफ देमसेल्फ एज इंडिया एज वेल एज बिलोंग टू ए स्टेट और लैंग्वेज ग्रुप और सोशल और रिलीजियस कम्युनिटी। वे खुद को पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र, भाषा समूह या धार्मिक और सामाजिक समुदाय का सदस्य। सेकेंड, it depends on how political leaders raise the demands of any community। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि किस समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। It is easier to accommodate demands that are within the constitutional framework and are not at the cost of another communities। संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। The demands for only Sinhal was at the cost of the interest and identity of the Tamil communities in Sri Lanka। श्रीलंका में श्रीलंका केवल सिंघालियों के लिए की मांग तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। The Yugoslavia, the leaders of different ethnic communities presented their demands in such a way that this could not be accommodated with a single country। यूगोस्लाविया में विभिन्न समुदायों के नेताओं ने अपने जातीय समूहों की तरफ से ऐसी मांग रख दी जिन्हें एक देश की सीमा के भीतर पूरा करना असंभव था। थर्ड, इट डिपेंड ऑन हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट टू डिमांड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। तीसरी चीज़ यह है सरकार का रुख, सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, यह भी महत्वपूर्ण है। As we saw in the example of Belgium and Sri Lanka, if the rulers are willing to share power and accommodate the reasonable demand of minority communities, social divisions become less threatening for the country। जैसा कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण में देखा, अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने की तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते। But if they try to suppress such a demand in the name of national unity, the end result of often quite the opposite। अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है तो अक्सर उल्टे और नुकसानदेह परिणाम ही निकलते हैं। Such attempts at forced integration often show the seeds of disintegration। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाती है। Thus, the assertion of social diversity in a country need not be seen as a source of danger। In a democracy, political expression of social division is very normal and can be healthy। इस तरह किसी देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। इन ए डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इज वेरी नॉर्मल एंड कैन बी हेल्दी। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन ये राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति के लक्षण भी हो सकते हैं।
This allows various disadvantaged and marginal social groups to express their grievance and get the government to attend to this. इसी से विभिन्न छोटे समुदाय सामाजिक समूह हाशिए पर पड़ी जरूरतों और परेशानियों को जाहिर करते हैं और सरकार का ध्यान अपनी ओर तरफ खींचते हैं. Expression of various kind of social divisions in politics often result in their cancelling one another out and thus reducing their intensity. राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों का अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती है और इसके चलते कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो पाता. This leads to strength of democracy. इस स्थिति में लोकतंत्र मजबूत ही होता है. But a positive attitude towards diversity and a willing to accommodate it do not come about easily. पर विभिन्नता के प्रति सकारात्मक नजरिया रखना और सभी चीज़ों को समाहित करने की इच्छा रखना इतना आसान मामला नहीं है. People who feel marginalized, deprived and discriminated have to fight against the injustice. जो लोग खुद को वंचित, उपेक्षित और भेदभाव का शिकार मानते हैं उन्हें अन्याय से संघर्ष भी करना होता है. Such a fight often take the democratic path. ऐसी लड़ाई अक्सर लोकतांत्रिक रास्ता ही अख्तियार करती है. Voicing their demands in a peaceful and constitutional manner and seeking a fair position through elections. लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से उसके लिए दबाव बनाते हैं, उसका समाधान पाने का प्रयास करते हैं. Sometimes social difference can take unacceptable level of social inequality and injustice. कई बार सामाजिक असमानताएं इतनी ज़्यादा गैर बराबरी और अन्याय वाली होती है कि उनको स्वीकार करना असंभव है. The struggle against such inequalities sometimes take the path of violence and difference of state power. ऐसी गैर बराबरी और अन्याय के खिलाफ होने वाले संघर्ष कई बार हिंसा का रास्ता भी अपना लेता और शासन के खिलाफ उठ खड़ा होता. However, history shows that democracy is the best way to fight for recognition and also to accommodate diversity. इतिहास बताता है कि ऐसी तमाम गड़बड़ियों की पहचान करने और विविधता को समाहित करने का लोकतंत्र ही सबसे अच्छा तरीका है. ना बुल्गारिया, रोमानिया और इंडिया. बुल्गारिया, रोमानिया और भारत के बारे में थोड़ा सामाजिक स्थिति को व्याख्या किया गया है. Ganesh had come back from his trip and talking to Mahasweta about the Roman people who live in many countries of Eastern Europe. गणेश विदेश घूमकर आया था और वह महाश्वेता को बता रहा था कि पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों में रहने वाले रोमानी लोगों का जीवन कैसा है. He met Jordanks who worked as a nurse in Bulgaria. उसे योर्दान मिली थी जो बुल्गारिया में नर्स थी. This is what she has to say about Roman people. रोमानी लोगों के बारे में उसने ये बातें कही थी.
Belgium began a nurse. You cannot refuse to look after some people, but these Roman people are very dirty. नर्स होने के चलते आप किसी की तीमारदारी करने से मना तो नहीं कर सकते हैं, पर ये रोमानी लोग बहुत गंदे होते हैं. Even when something small happens to anyone in their family, all the families and even the neighbor just march to our hospital, and once they are in the hospital, they don't know how to keep quiet. किसी के परिवार में किसी को जरा भी कुछ हो जाए तो पूरा परिवार और पड़ोसी उठकर हमारे अस्पताल आ जाते हैं, और जब वे अस्पताल में होते हैं तो जुबान बंद रखना तो जानते ही नहीं. They talk around smoke and drop ashes all over and spit on the wall. They have no patience and they just start pestering out doctors, and when they are just hanging out like that anyway, they look to सिगरेट. वे जोर जोर से बोलते हैं, सिगरेट पीते हैं, चारों ओर राख और सिगरेट के टुकड़े फेंकते रहते हैं तथा दीवारों पर थूकते रहते हैं. धैर्य उनमें होती ही नहीं. वे हमारे डॉक्टरों को परेशान करते हैं और उनके साथ बदतमीजी करते हैं. After all, these dark-skinned people don't look like us. दरअसल ये काली चमड़े वाले लोग हमारी तरह होते ही नहीं है. They have a strange sense of color. उनकी रंगों की पसंद भी बहुत अजीबोगरीब है. Look at their dresses. Why cannot they try to look like everyone else in the country? जरा उनकी पोशाक को देखिए, आखिर वे देश के बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं रहते. एंड वी ऑल नो दे आर थीव्स. फिर हम सब जानते हैं कि वे चोर हैं. आई हैव हियर्ड पीपल से दैट दिस रोमन पीपल लिव बाय सीलिंग देयर ब्लड. मैंने लोगों को यह कहते सुना कि ये रोमानी लोग अपने खून बेचकर जीवन चलाते हैं. None of them can afford the hospital fee. इनमें से कोई भी अस्पताल का खर्च नहीं उठा सकता. But when they are ill, they just rush to hospital at the cost of good Bulgarians who pay their taxes. पर बीमार होने पर वे दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंच जाते हैं और नेक बुल्गारिया करदाताओं के पैसों पर इलाज करते हैं. That sounds familiar, said महाश्वेता. ये बातें कुछ सुनी सुनी सी लगती है, महाश्वेता ने कहा. गणेश went on to talk about Modruzini, a Romani who lives in Romania. गणेश ने फिर रोमानिया में रहने वाली रोमानी मोद्रुजेनी के बारे में बताया. When she was 18 years old, she went to hospital to give birth to her first child. जब 18 साल की थी, उसने अस्पताल में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया. She had no money to pay to the doctor or nurse. उसके पास डॉक्टर नर्स देने के लिए कोई पैसे नहीं था. Throughout she was in the hospital, nobody bothered to come to take care of them. वह अस्पताल में थी पर कोई भी उससे मिलने या उसकी देखभाल के लिए नहीं आया. Finally, the sweeper, who was also a Romani, helped her give birth to a baby. आखिरकार वहाँ के सफाई कर्मचारी ने, जो खुद भी रोमानी थी, उनकी मदद की और उसे बेटा हुआ. And then the nurse appeared on the scene and said, "Here we have another criminal." जब उससे बच्चा हो गया तो नर्स बच्चे को लेकर आई और बोली, लीजिए, एक और अपराधी पैदा हो गया. Talking about how the Roman people are treated in public hospitals, she says these doctors keep us waiting outside their cabin. सरकारी अस्पतालों में रोमानी लोग के साथ होने वाले
व्यवहार के बारे में उसने बताया। डॉक्टर हमें अपने केबिन के सामने इंतजार कराते रहते हैं। On one occasion, on doctor asked me to take a bath if I needed to be examined. Of course, I smiled. एक बार एक डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हें जांच करानी है तो पहले नहा कर आओ। During the pregnancy, I ate from the garbage container because I was so hungry all the time. निश्चित रूप से मेरे शरीर से बदबू आ रही थी। गर्भावस्था के दौरान मैंने कूड़ेदान से खाना उठाकर खाया था क्योंकि मुझे हरदम भूख लगी रहती थी। माई हस्बैंड हैड लेफ्ट मी, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था। आई हैड 2 चिल्ड्रन एंड आई वॉज प्रेग्नेंट विद द थर्ड, मेरे 2 बच्चे थे और तीसरे गर्भ में था। द सोशल वर्कर रिफ्यूज माई रिक्वेस्ट फॉर फूड असिस्टेंट, सामाजिक कार्यकर्ता ने मुझे खाना देने से मना कर दिया था। माई नाइबर हेल्प मी टू डिलीवर द बेबी, प्रसव के समय मेरे पड़ोसी ने मेरी मदद की थी। आई ऑफन फील इट इज़ बेटर नॉट टू विजिट दिस हॉस्पिटल्स, मुझे अक्सर लगता है कि इस अस्पताल में न जाने की इच्छा है। महाश्वेता हियर हिम आउट ऑफ एंड सेड, गणेश वाई डू यू हैव टू ट्रेवल हाफ वे अक्रॉस द वर्ल्ड टू फाइंड दिस आउट। महाश्वेता ने गणेश की बातें सुनी और कहा, गणेश इन चीज़ों को जानने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्से तक जाने की जरूरत क्या थी। दिस इज नॉट ए स्टोरी अबाउट रोमानिया एंड बुल्गारिया और अबाउट द रोमन पीपल, यह रोमानिया बुल्गारिया का ही कहानी नहीं है। दिस इज एज मच ए स्टोरी अबाउट आवर कंट्री एंड अबाउट आवर पीपल हु आर ब्रांडेड एज क्रिमिनल्स बाय आवर सिस्टम। यह तो खैर रोमानी लोगों की दास्तान है, लेकिन यही सब तो हमारे यहाँ भी होता है और हमारे यहाँ शासन द्वारा अपराधी घोषित लोगों के साथ यही व्यवहार था। डू यू थिंक महाश्वेता इज राइट, क्या आपको महाश्वेता की बातें सही लगी? डू यू नो ऑफ सम कम्युनिटी इन योर एरिया दैट इज ट्रीटेड लाइक द रोमन, क्या आप अपने इलाके के कुछ ऐसे समुदाय को जानते हैं जिनके साथ रोमानी लोग जैसे बर्ताव होता है? हैव यू हर्ड पीपल से थिंग्स सिमिलर टू व्हाट जॉर्डान और मदरुजनी से हियर, क्या आपने कुछ लोगों को वैसी बातें कहते सुना जैसे योर्दान और मदरुजनी ने कह रही थी? If yes, try to think what the story would sound like if you hear it from the other side. अगर हाँ तो ज़रा यह कल्पना करें कि अगर आपको ऐसी बातें सुनने को मिलती तो यह कहानी कैसे होगी। Do you think the Bulgarian government should try to ensure that Roman people dress and behave like other people from Bulgaria? क्या बुल्गारिया की सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि रोमानी लोग भी बुल्गारिया के बाकी लोगों जैसे पोशाक पहने और वैसे ही आचरण करें? आइए अब हम ऑल क्वेश्चन एंड आंसर, सभी प्रश्न और उत्तर को देखते हैं।